Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है टॉर्शन ऑफ द शाफ्ट। टॉपिक का नाम है टॉर्शन ऑफ शाफ्ट। क्या है इस टॉपिक में खास, इसके बारे में देखते हैं। शाफ्ट हम सबको पता है, शाफ्ट कैसी होती है, सर्कुलर होती है। सबसे पहला जो पॉइंट ध्यान देने वाला है वो क्या है कि हम इसमें शाफ्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, शाफ्ट के बारे में चीज़ें देखेंगे, ना कि किसी बीम के बारे में जो हमने पहले क्लासेस में देखा था कि रेक्टेंगुलर बीम होती थी, ठीक है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बीम होती थी। यहाँ पे हम टॉर्शन के केस में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर के बारे में ही पढ़ेंगे। सर्कुलर के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं, या फिर ये जो टॉर्शन टर्म है वो सिर्फ शाफ्ट के लिए क्यों यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या है इसके पीछे का रीज़न। सबसे पहले डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि टॉर्शन है क्या। होता क्या है कि आपने वर्कशॉप में देखा होगा, कोई शाफ्ट होती है, जैसे कि लेथ मशीन आप ले लो। लेथ मशीन में क्या होता है, शाफ्ट होती है। एक साइड हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि हमें मटेरियल को रिमूव करना होता है, क्या होता है, मटेरियल हमने रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसमें से हमें उसकी सरफेस को रिमूव करना है। सपोज़ करो कि ये मार्कर है, इसको हमें क्या करना है, इसकी डायमीटर ज़्यादा है, इसको कम करना है। तो जब इसे हमें कम करना है तो हम क्या करेंगे, लेथ मशीन पे ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। साथ में क्या होगा, एक टूल होगा, टूल जो होगा वो सर्कुलर आप कह सकते हो, सर्कुलर वे में क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, रोटेट करेगा। जब वो रोटेट करता है तो क्या होता है कि इसमें से मटेरियल का रिमूवल होता है। लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात है यहाँ पे, वो ये है कि क्या बस हम सिर्फ वहाँ पे टूल को लगा देंगे और टूल को घुमा देंगे तो मटेरियल का रिमूव हो जाएगा? नहीं, मटेरियल का रिमूवल सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम उस पर कोई फोर्स लगा रहे होंगे। जब तक हम टूल पर कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, टूल के थ्रू हम एक्चुअली फोर्स लगा रहे हैं किस पे, ऑब्जेक्ट के ऊपर। टूल के थ्रू हम किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। जैसे जैसे हम फोर्स लगाएंगे, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मटेरियल का रिमूवल होगा। आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हो, अगर आपको कुकिंग आती होगी या कुकिंग नहीं भी आती तो ज़्यादा रिलेटेड नहीं है दोनों एक दूसरे से। जब हम पीलर लेते हैं, जब छिलका उतारते हैं सब्जियों के, आलू हो गया, आलू के अगर उसका छिलका उतारते हैं तो क्या करते हैं, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो छिलका नहीं उतारेगा। पीलर छिलका कभी नहीं उतारता इस तरीके से जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अगर आप सोचो कि बस ऐसे ही टच करा के निकाल दो तो छिलका तो उतरेगा नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर फोर्स लगाना ज़रूरी है। इसी तरीके से क्या होता है, जब मटीरियल का रिमूवल करना होता है तो वहाँ पर जो टूल होगा वो किस पे फोर्स लगाएगा, मटीरियल के ऊपर, उस कंपोनेंट को जिसको कि हमें शेप देनी है, जिसकी डायामीटर हमें कम करनी है, वहाँ पे क्या करेगा, वो फोर्स लगाएगा। और फोर्स लगाने के बाद हम देखेंगे कि वो मटेरियल का रिमूव कर रहा है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है। ये बात तो हो गई किसकी, फोर्स की। अब वो जो फोर्स लग रहा है, हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। अब इस फोर्स को अगर हम, ये जो एक्सिस है हमारी, अगर ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट की क्या हो गई, एक्सिस हो गई। अगर हमने फोर्स यहाँ लगाया, अज्यूम करते हमने यहाँ फोर्स लगाया, इस फोर्स को अगर हम इस डिस्टेंस से, ये डिस्टेंस कौन सी हो गई, शाफ्ट से डिस्टेंस हो गई। ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इतने छोटे में तो वैसे भी नहीं दिखेगा। क्या होता है, ये चीज़ हो गई आपकी शाफ्ट, राइट। ये शाफ्ट हो गई, शाफ्ट की हो गई ये एक्सिस। जब हमने एक्सिस पे यहाँ हमने फोर्स लगा दिया, ठीक है, ये जो हम मटेरियल का रिमूव कर रहे हैं, सपोज़ करो हमने यहाँ तक रिमूव कर दिया मेटल, यहाँ पे फोर्स लग रहा है। जब इस फोर्स को इस एक्सिस से, जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट से जो हमारा ऑब्जेक्ट है या जो शाफ्ट है उसकी एक्सिस से डिस्टेंस होगी, अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। जहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिस भी पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इनटू एक्सिस से उसकी डिस्टेंस, ठीक है, शाफ्ट की एक्सिस से उसके डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड टॉर्शन ऑफ द
शाफ्ट। ठीक है, टॉर्शन ऑफ द शाफ्ट, इसको आप टॉर्शन कह सकते हो, इसको टर्निंग मोमेंट कह सकते हो, या फिर इसको ट्विस्टिंग मोमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज किया कि हमने F फोर्स लगाया, तो टॉर्शन क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर। आर क्या है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, जहाँ पे फोर्स लगाया है, और एक्सिस से, शाफ्ट की एक्सिस से डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्शन। टॉर्शन को हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट, या फिर इसको हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, ये क्या हो गया, टॉर्शन इसको कहते हैं, या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, टॉर्क कह सकते हैं। ठीक है, इसको टर्निंग मोमेंट भी बोला जाता है। एक चीज़ और है, ये टर्निंग मोमेंट भी इसको कहा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर दिया हो कि टॉर्क कितना दिया हुआ है, या फिर ट्विस्टिंग मोमेंट इतना दिया हुआ है, या फिर टर्निंग मोमेंट इतना दिया है, या टॉर्शन की वैल्यू दी हुई है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें सिर्फ हमें ये देना है, F इंटू आर की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, ये हमारी बात होगी इसकी टॉर्शन ऑफ द शाफ्ट की। अब देख लेते हैं कि जैसे कि हमने इक्वेशन पढ़ी थी, बेंडिंग की इक्वेशन पढ़ी थी, वैसे ही हम यहाँ पे टॉर्शन की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, हम टॉर्शन की इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। बेंडिंग इक्वेशन हमने देखा था बेंडिंग ऑफ द बीम्स में, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, टॉर्शन की इक्वेशन देखने वाले हैं। तो इक्वेशन क्या है टॉर्शन की, वो है T बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। रट लेना है इस फॉर्मूले को, क्योंकि इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही एक फॉर्मूला है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इसी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने के। ठीक है, तो T बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर इज इक्वल्स टू जी थीटा बाई एल। अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म है ये देख लेते हैं। T जो है वो क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट है, ट्विस्टिंग मोमेंट है। J जो है, J यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। J क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, T हो गया, J हो गया। टाउ जो है, टाउ क्या है, जितना शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड, हम जो ट्विस्टिंग दे रहे हैं उसके कारण कितना शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टाउ। आर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है एक्सिस से। आर क्या है, डिस्टेंस है एक्सिस से। थीटा क्या हो गया, आर। जी, जी हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पहले फर्स्ट चैप्टर से हमने पढ़ा था। थीटा क्या हो गया आपका, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और L जो है, L इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। बात समझ में आ गई होगी। टॉर्शन का इक्वेशन है, जैसे कि हमने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ा था, तो ये रिलेशन को शो करता है कि कितना हम मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कितना शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। या अगर हमें पता है कि एंगल हमें दिया हुआ है कि इतने एंगल से हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, ये शाफ्ट है। क्या होता है कि जब रोटेशन होता है ना, तो रोटेशन में वहाँ पे जब कोई चीज़ रोटेट करती है, कोई शाफ्ट रोटेट करता है, वहाँ वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि आपका टॉर्शन डेवलप होता है। तो ये क्या है, ये आपकी टॉर्शन की इक्वेशन हो गई। टॉर्शन की इक्वेशन ये हो गई, कोई भी वैल्यू दी होगी आप उसको पुट करके एक दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। कौन कौन से टर्म है, ध्यान बस ये देना है कि यहाँ पे जो J है वो क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, वो क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है यहाँ पे J। जबकि वहाँ पे क्या होता था, सेकेंड एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था। किसके केस में, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग जब हमने देखी थी तो वहाँ पे वो चीज़ होती थी। यहाँ पे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द क्रॉस सेक्शन। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन ले लेते हैं, T बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर को। ठीक है, T बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर को ले लेंगे तो हमारा आएगा क्या टर्म, यहाँ पे लिख लेते हैं T बाई जे इज इक्वल्स टू टाउ बाई आर। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि टाउ की अगर वैल्यू निकालें हम,
अगर टाउ की वैल्यू निकाले यहाँ पे तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी आर बाई जे। टाउ इज इक्वल्स टू टी बाई जे बाई आर, जैसे कि बेंडिंग इक्वेशन में करते थे। यहाँ पे टाउ क्या निकलेगा, टी बाई जे बाई आर। इट मीन्स कि सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, ये पोलर सेक्शन मॉडुलस है, वहाँ पे पोलर नहीं होता था। शाफ्ट के बारे में जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे पोलर की बात की जाएगी, पोलर सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू टी बाई जेड पी। टी क्या है, ये हमें पता है, ट्विस्टिंग मोमेंट है, और जेड पी क्या है, जेड पी यहाँ पे लिख देती हूँ, पोलर सेक्शन मॉडुलस। यहाँ पे ZP की वैल्यू ये है। अब ZP की वैल्यू क्या होगी, या फिर यहाँ पे J जो है, J की वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो फिर क्या होगा कि हम गलती कर देंगे और सारा कुछ एक बराबर हो जाएगा। ये है J बाई आर। J की वैल्यू देख लेते हैं हम। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये क्या होता है, सिर्फ एक सर्कुलर सेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पे जो टॉर्शन जो एप्लीकेबल है किसके लिए है, सर्कुलर शाफ्ट के लिए एप्लीकेबल है, किसी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के बीम के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो J की वैल्यू होगी सर्कुलर के लिए है, हमें पता है सर्कुलर के लिए है, तो सर्कुलर मीन्स डायमीटर के टर्म में ही आएगा, ठीक है। सर्कुलर है तो डायमीटर ही आएगा, LBH वहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा, डायमीटर के टर्म्स में ही इक्वेशन आएगी। तो अगर हम यहाँ पे J की बात करें तो J जो होगा वो क्या होगा, पाई बाई 32 D टू द पावर 4। क्या वैल्यू निकल के आएगी, पाई बाई 32 D टू द पावर 4। ये किसके लिए है, सर्कुलर शाफ्ट के लिए, सर्कुलर शाफ्ट के लिए पाई बाई 32 D टू द पावर 4। अगर यहाँ से Z निकाला जाए, ठीक है, ये Z अगर निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, J बाई आर। J इज़ पाई बाई 32 D टू द पावर 4, और R क्या है यहाँ पे, R मीन्स कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, D/2 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, टॉप सरफेस पे ले रहे हैं। यहाँ पे जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, टॉप सरफेस के लिए ले रहे हैं। R की वैल्यू, R हमने क्या लिया है, टॉप सरफेस के लिए लिया है, मैक्सिमम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे कि बेंडिंग में हमने निकाला था, वैसे यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम के लिए निकाल रहे हैं। मैक्सिमम कहाँ होगा, टॉप सरफेस पे होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो टॉप सरफेस मीन्स R ये रेडियस हो जाएगा, ये दिस वन, ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू D/2। तो ZP की वैल्यू जो निकल के आएगी, पाई बाई 16 D क्यों निकल आएगी। ये किसके लिए है, सर्कुलर शाफ्ट के लिए है। ध्यान क्या देना है, ये सॉलिड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए ये वैल्यू आएगी। देख लेते हैं। अब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि हाँ शाफ्ट सिर्फ सॉलिड ही होती है। शाफ्ट तो कई बार हम क्या करते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या करना होता है, हॉलो शाफ्ट भी यूज़ कर लेते हैं। हो सकता है हमें क्या होता है कि कई बार वो बोल देता है उसमें कि हमें मटेरियल हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, ज़्यादा हैवी नहीं बना सकते उस कंपोनेंट को, शाफ्ट को ज़्यादा हैवी नहीं बना सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हॉलो शाफ्ट ले लेते हैं। तो अगर हॉलो शाफ्ट की हॉलो मतलब आप समझ जाओगे, हॉलो मतलब खोखला, खोखला आप समझ सकते हो कि हमने क्या किया कि ऊपर वाली डायमीटर ले ली और फिर अंदर से फिर से ये शाफ्ट बना दी, ठीक है। बीच में गैप है, ये क्या है, गैप है, लेकिन आउटर सरफेस और इनर सरफेस जो है वो भरा हुआ है, वहाँ पे मटेरियल है, तो ये क्या होता है, हॉलो शाफ्ट। तो अगर हॉलो शाफ्ट के लिए निकाला जाए, जे हॉलो शाफ्ट के लिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 32। मान लेते हैं कि जो इसका आउटर डायमीटर है वो क्या है, कैपिटल D है, और ये मान लेते हैं कि जो इसका स्मॉलर डायमीटर है वो स्मॉल d है, हमने ये माना है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे ये स्मॉल d ही माना है। अब कैपिटल D मानो, स्मॉल d मानो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान ये देना है कि कहीं पे भी कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने स्मॉल d डिनोट किया है
सर्कुलर जो शाफ्ट है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए स्मॉल डी मैंने इसका डायमीटर माना है। लेकिन अगर मैं हॉलो शाफ्ट की बात करूँ तो मैंने बाहर वाले डायमीटर को कैपिटल डी कर दिया है और इनर वाले डायमीटर को स्मॉल डी कर दिया है। तो ये आपकी मर्जी है, आपको इसको कैपिटल माना है कैपिटल मान लो, आपको एक्स मानना है, आपको वाई मानना है, जो भी अज्यूम करना है वो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4। यहाँ पे क्या था, पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 आउटर डायमीटर टू द पावर 4। यहाँ पे क्या है, आउटर टू द पावर 4 माइनस इनर टू द पावर 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, 1 माइनस डी टू द पावर 4 अपॉन डी टू द पावर 4। बाई में ही तो चला जाएगा ये, डी टू द पावर 4 अपॉन कैपिटल डी टू द पावर 4 है। तो पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 अज्यूम करते हैं k इज इक्वल्स टू क्या है, कैपिटल सॉरी स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस के टू द पावर 4, ये निकल के आ जाएगा जे हॉलो शाफ्ट के लिए। जे हॉलो शाफ्ट के लिए ये वैल्यू निकल जाएगी। और अगर ZP निकाले हॉलो शाफ्ट के लिए, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका किसके लिए निकला था, सर्कुलर शाफ्ट के लिए। J की वैल्यू ये निकली थी और ये ZP की वैल्यू निकली थी। यहाँ पे J हॉलो शाफ्ट के लिए निकाला, अगर हम ZP हॉलो शाफ्ट के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ZP मीन्स J बाई R। J क्या है यहाँ पे, पाई बाई 32 डी टू द पावर 4 1 माइनस के टू द पावर 4। आर हमने क्या किया था, R इज इक्वल टू डी बाई 2। डी क्या है यहाँ पे, आउटर डायमीटर है, इसका आउटर डायमीटर क्या है, कैपिटल डी। तो दिस विल बी डी बाई 2। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई 16 डी क्यू 1 माइनस के टू द पावर 4। दिमाग में बिठा लेना, कहाँ पे के टू द पावर 4 होगा, कहाँ डी क्यूब होगा, कहाँ डी टू द पावर 4 होगा। कुछ नहीं, एक बार आप इसको लिख के सॉल्व जब करोगे ना खुद से, तो आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। ये तो हमने बात कर ली इक्वेशंस की कि इक्वेशन किस तरीके से निकलते हैं। एक फार्मूला अब हम यहाँ पे शेयर स्ट्रेस ये है, ZP की वैल्यू हमने निकाल दी है। अगर पूछता है कि कितना शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है या फिर कितना शेयर स्ट्रेस वो झेल पाएगा, वो सर्कुलर शाफ्ट कितना झेल सकता है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। इक्वेशन में हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू टी बाई ZP, ये हमें पता है। अब ZP, अगर ZP हमें निकालना है सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, तो टाउ इज इक्वल टू टी बाई ZP इज व्हाट, पाई बाई 16 डी क्यू फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। तो पाई बाई 16 डी क्यू हमने रख दिया। यहाँ से अगर टॉर्क की शेयर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 टी बाई पाई डी क्यू, ये निकल के आ गई आपकी शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। ये किसके लिए है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए टाउ की वैल्यू है। अगर इसी तरीके से अगर हम हॉलो के लिए निकालें टाउ की वैल्यू, हॉलो शाफ्ट के लिए अगर हम निकालते हैं टाउ की वैल्यू तो निकलेगा क्या, उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्या है ये, टाउ इज इक्वल टू टी बाई ZP। टाउ इज इक्वल टू टी बाई ZP। हॉलो के लिए कितना है, पाई बाई 16 डी क्यू 1 माइनस के टू द पावर 4। 16 ऊपर चला जाएगा, 16 टी बाई पाई डी क्यू 1 माइनस के टू द पावर 4। ये टाउ की वैल्यू है, किसके लिए है ये, सॉरी दिस इज़ नॉट फॉर द सॉलिड सेक्शन, ये है आपका हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए। ठीक है, ये जो शेयर स्ट्रेस निकलेगा वो किसके लिए निकल रहा है, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए निकल रहा है, और ये जो टाउ निकला है वो किसके है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से, कुछ नहीं करना है, आप एक बार इसको देख लोगे, आपको 5 मिनट भी नहीं लगने खुद से सॉल्व करने में। एक बार आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल तो बस ये समझ लो कि बड़े आराम से निकल जाता है। 1-2 बार बस प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।